गाइस आज ना मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मिला। इसमें उन्होंने बोला है कि 2019 में बीटेक ट्रिपल ई ग्रेजुएट हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करी 2023 तक। अब डिकैथलॉन और H&M में रिटेल ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ। करियर स्विच करना चाहता हूँ डेटा एनालिस्ट या SAP MM। तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के, अगर आपको नहीं भी पता है SAP MM क्या चीज़ है। बट ये है, उन्होंने दो फील्ड बताई है, उन्हें क्या चूज़ करना चाहिए। तो गाइज मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम तो है कि इन कमेंट्स पे जो बेस्ट आंसर पॉसिबल है वो मैं दूं। बट स्टिल ये आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने डिसीजंस को बहुत ध्यान से लो, है ना। तो गाइज यार, अगर आप भी रिटेल में BPO, टीचिंग, मैकेनिकल, सिविल या किसी भी नॉन IT बैकग्राउंड से हो और कंफ्यूज हो कि डेटा एनालिस्ट बेटर है या SAP MM, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इसमें आपको आई होप क्लैरिटी मिल जाएगी। अब बहुत लोग सिर्फ नाम सुनते हैं और सोचते हैं कि कोडिंग वाली जॉब होगी। डेटा एनालिस्ट को लेकर के बोल रहा हूँ पहले ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो डेटा एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो कंपनी का डेटा को एनालाइज करता है और बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना। तो ये है उसका काम, सिंपल सा। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो H&M के 500 स्टोर है कहीं पे, है ना। मैंने 5,000 नहीं, 500 मान लिए। अब कंपनी को ये पता लगाना है कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, कौन सा प्रोडक्ट सबसे कम बिक रहा है, वीकेंड में सेल्स कितनी बढ़ रही है, किस स्टोर में इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी हुई है। तो ये सारी रिपोर्ट सब कौन बना करके देगा यार। ये सारी इंसाइट से तो डेटा एनालिस्ट का काम होगा ना निकालना। और इसके लिए वो क्या स्किल्स को जनरली यूज़ करेगा? एक्सेल कर लेगा, SQL, पावर BI या टैबलू, या थोड़ी बहुत पाइथन, क्योंकि वो हर रोल में कंपलसरी तो नहीं होती बट यूज़ भी हो सकती है ना। तो मतलब डेटा एनालिस्ट का काम कोडिंग से ज़्यादा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, देखा जाए तो, है ना। अब चलो बात करते हैं थोड़ी SAP MM की। हो सकता है बहुत लोगों के लिए नई चीज़ हो। तो सबसे पहले क्या है इसको देखते हैं। देखो, SAP दुनिया का एक बहुत बड़ा ERP सॉफ्टवेयर है जिसे थाउजेंड्स ऑफ कंपनी यूज़ करती हैं। तो पहले तो आप ये समझो बात को, है ना। अब ERP का मतलब क्या होता है? तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कंपनी की परचेजिंग, फाइनेंस, सेल्स, HR सब मैनेज होता है ना। और SAP MM में MM का फुल फॉर्म है मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें तो SAP MM प्रोफेशनल्स कंपनी के परचेजिंग और इन्वेंट्री प्रोसेस को मैनेज करते हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं यार। जैसे मान लो ना, एक कंपनी है, उसको 500 लैपटॉप खरीदने हैं। अब वेंडर कौन होगा, परचेस ऑर्डर कैसे बनेगा, गुड रिसीव्स हुए या नहीं, स्टॉक कितना बचा है कि नहीं, वेयर हाउस में क्या अवेलेबल है। अब ये सारे प्रोसेसेस SAP MM के थ्रू मैनेज होते हैं। तो इसीलिए SAP MM का रिलेशन कोडिंग से कम और सप्लाई चेन एंड प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस से ज़्यादा है। अब देख लेते हैं यार दोनों करियर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये भी तो एक अच्छा सवाल बनता है ना अब यहाँ पे। तो डेटा एनालिस्ट का फोकस होता है कि डेटा को एनालाइज करना और बिजनेस डिसीजन इंप्रूव करना। वहीं पे SAP MM का फोकस क्या होता है कि बिजनेस प्रोसेस को स्मूथली चलाना। एक रिपोर्ट्स और इनसाइट बना के दे रहा है और दूसरा प्रोक्यूरमेंट और इन्वेंट्री प्रोसेस को मैनेज कर रहा है। अब इस कमेंट वाले में जो क्वेश्चन है जिन भाई का, उसमें देखो क्या है, ये पर्सन ऑलरेडी क्या है, डिकैथलॉन और H&M में रिटेल ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए। क्यों? क्योंकि रिटेल एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उनके पास। अगर ये डेटा एनालिटिक्स चूज करते हैं तो रिटेल एनालिटिक्स, इन्वेंट्री एनालिटिक्स, सेल्स एनालिटिक्स, ऐसे रोल इनके लिए आराम से खुले हुए हैं। तो मतलब उनका जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है वो उनके काम आ सकता है। वहीं पे अगर SAP MM चूज करते हैं तो उनका रिटेल और इन्वेंट्री एक्सपोजर भी यूजफुल हो सकता है। पर लेकिन एक चीज़ याद रखो, SAP MM में फ्रेशर्स के लिए एंट्री कभी कभी डिफिकल्ट हो सकती है। कई कंपनीज इम्प्लीमेंटेशन या रियल SAP एक्सपीरियंस डिमांड करती ही करती हैं। तो इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेशन करके जॉब मिल जाएगी ऐसा सोचना थोड़ा गलत हो जाएगा। अब सवाल आता है फिर क्या चूज करें यार। देखो, सिंपल सी बात है, दोनों सवाल का जवाब शुरू होता है अगर से। अगर आपको नंबर पसंद है, रिपोर्ट्स बनाना पसंद है, एक्सेल और डैशबोर्ड इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो डेटा एनालिटिक्स एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। वहीं पे अगर आपको सप्लाई चेन, प्रोक्यूरमेंट, इन्वेंट्री या फिर वेयर हाउस ऑपरेशन, इन सब में इंटरेस्ट आता है, तो फिर SAP MM भी एक एक्सीलेंट करियर है। लेकिन डिसीजन आपको किसी यूट्यूब वीडियो या सैलरी देख के नहीं लेना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपने इंटरेस्ट को समझ के लेना है। वो सबसे मेन है इस पूरी कहानी में। तो फाइनल एडवाइस में मैं ये बात बोलना चाहूँगा यार, करियर स्विच में सबसे बड़ा चैलेंज कोर्स नहीं होता, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंसिस्टेंसी।
चाहे डेटा एनालिटिक्स करो या SAP MM। अगर सिर्फ वीडियोस देखोगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। स्किल्स बिल्ड करो, प्रोजेक्ट्स या प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, रिज्यूम इम्प्रूव करो अपना, इंटरव्यू दो, पेशेंस रखो, नेटवर्किंग करो, है ना? और कम्युनिकेशन पे काम करो। अगर उसमें कोई दिक्कत लगती है और दिक्कत सॉल्व करानी है तो मुझे मेल कर सकते हो। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ बच्चों को पिछले 6 महीनों से ये सब। टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बच्चों को इंप्रूवमेंट मिलता है। तो अगर आपको वहाँ भी डायरेक्शन में लगता है इन केस, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी आए हैं मेल, 11 साल का एक का वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, मेल भी है गाइस। वो तक कम्युनिकेशन प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझो उस बात को भी, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो आई होप आपको वीडियो में क्लैरिटी मिली होगी, और किसी को और कुछ डाउट है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। धीरे धीरे मैं सबके कमेंट ले रहा हूँ गाइस, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना आपने कमेंट 3 दिन पहले किया था, 4 दिन पहले किया था, आंसर नहीं आया अभी तक। क्योंकि आप भी देख रहे हो गाइस, एक दिन में हम एक ही कमेंट को ले सकते हैं, एक ही पे अच्छे से बात हो सकती है। तो वो हमने कोशिश करने की यहाँ पे ट्राई किया। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मैं बाकी ऐसे ही लगा रहूँगा।